हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का यूनिट नंबर 4, दैट इज़ प्लांट फिजियोलॉजी। उसमें भी चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। इससे पहले दो चैप्टर जो थे, दैट मीन्स कि चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन, ये क्या है, नीट एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसमें रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले ये अभी कंफर्म नहीं है। बट सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस से ये कम्प्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं। और जहाँ तक मेरा एक ओपिनियन है कि एनसीईआरटी जो है उसी को फॉलो करता है, नीट एग्ज़ाम टेस्टिंग जो बॉडी होती है वो। तो नीट एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसमें ये चैप्टर्स रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले ये अभी कंफर्म नहीं है। तो उसको हम क्या करते हैं, होल्ड पर रखते हैं और स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 से, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। उसके बाद रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये चैप्टर्स जो हैं वो हमारे सिलेबस में हैं। तो इनको हम पढ़ लेते हैं। अगर यदि नीट एग्ज़ाम में वो दोनों चैप्टर्स आने वाले होंगे तो उनको पढ़ा जाएगा, नहीं आने वाले होंगे तो छोड़ दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो हायर प्लांट्स में हमें देखना है जैसे कि जो एंजियोस्पर्म्स हो गए और जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उसमें हमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में डिटेल में डिस्कशन करना है। सो ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है इसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दो पॉइंट जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैं आगे पढ़ते टाइम पर यहाँ पर हाईलाइट कर दूंगी। साथ ही साथ इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो कवर कर लेते हैं और उसके बाद इस पर्टिकुलर चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है व्हाट डू वी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस। हम फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या जानते हैं ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला गया है कि ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, तो सारे के सारे क्या है, डिपेंड होते हैं किस पर, प्लांट्स पर। किस लिए? अपनी फूड की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए। हैव यू एवर वंडर फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट देयर फूड? क्या कभी हमने ये चीज़ सोची है, क्या कभी हमारे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आया है कि प्लांट्स जो है वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं? ग्रीन प्लांट्स इन फैक्ट हैव टू मेक और रादर सिंथेसाइज द फूड दे नीड एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देम फॉर देयर नीड। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो या तो अपना फूड जो है वो बनाते हैं, मेक करते हैं, या फिर सिंथेसाइज करते हैं। बात एक ही है, बनाना, सिंथेसाइज करना, फॉर्मेशन करना, बात एक ही है। तो जो ग्रीन प्लांट्स जो है वो खुद अपना फूड जो है सिंथेसाइज करते हैं। और ग्रीन प्लांट्स का जो फूड है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी बोल सकते हैं, शुगर्स भी बोल सकते हैं, और मोर स्पेसिफिकली ग्लूकोज का फॉर्मेशन जो है वो ग्रीन प्लांट्स जो है वो खुद करते हैं। बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जितने भी ऑल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर अपनी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए। Green plants carry out photosynthesis, a physico-chemical process by which they use light energy to drive the synthesis of organic कंपाउंड्स। अब यहाँ पर हमसे बताया गया है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस, जिसको हम फिजिको केमिकल प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट क्या करते हैं कि जो सनलाइट आ रही होती है, सनलाइट वाली जो लाइट एनर्जी आ रही होती है उसको कैप्चर करते हैं, उसकी हेल्प से क्या करते हैं, ये सिंथेसाइज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अपना फूड, अपना कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज जो है उसको सिंथेसाइज करते हैं लाइट एनर्जी को यूज करके। तो यहाँ पर सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक क्या है, यहाँ पर जैसा हमसे बताया गया कि ये एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। ये पॉइंट एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा पॉइंट आगे चलकर अभी मैं बता दूंगी कि ये क्या, कौन सा पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी। अल्टीमेटली बात ये हुई कि जितनी भी लाइफ फॉर्म अर्थ पर प्रेजेंट है वो सारी की सारी डिपेंड करती है लाइट एनर्जी पर अपनी एनर्जी के लिए। द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट्स डूइंग फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब जो ग्रीन प्लांट्स जो हैं सनलाइट वाली एनर्जी को यूज कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, तो ये जो है ये बेसिस है लाइफ का, जो अर्थ पर लाइफ है उसका बेसिस है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या कर रहे हैं, लाइट एनर्जी जो है उसको यूज कर रहे हैं।
अब आ जाता है यहाँ पर हमसे बताया गया कि फोटोसिंथेसिस जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है ड्यू टू 2 रीजंस। अब यहाँ पर यही बात आई है कि 2 रीजंस की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट रीजन ये है कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है यही प्राइमरी क्या है, सोर्स है किस चीज़ का, फूड का। जितनी भी अर्थ पर फूड अवेलेबल है उसका प्राइमरी जो सोर्स है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस। सो प्राइमरी सोर्स है फूड का, जो कि अर्थ पर जितना फूड अवेलेबल है उसका प्राइमरी सोर्स क्या है, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो इसलिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट मीन्स कि सेकंड रीजन क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन के रिलीज के लिए। जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है ग्रीन प्लांट्स के थ्रू, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फोटोसिंथेसिस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब कैसे रिस्पॉन्सिबल है कि प्लांट्स जो है उस पर लाइट एनर्जी, सनलाइट वाली एनर्जी पर एनर्जी जो है वो पड़ती है, लाइट पड़ती है, उसके प्रेजेंस में प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है उसको कैरी आउट करते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट होने की वजह से एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। सो इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो 2 रीजंस की वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला तो प्राइमरी सोर्स है जितना भी फूड अवेलेबल है अर्थ पर उसके लिए, और दूसरा जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है उसके लिए। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ? कभी ऐसा सोचा है कि अगर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हुआ तो क्या हुआ? कुछ नहीं होगा, मर जाएंगे भाई। दिस चैप्टर फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फोटोसिंथेटिक मशीनरी। ये जो चैप्टर है इसमें हम फोटोसिंथेटिक मशीनरी जो है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, और बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस जो कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में, इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है What do we know about photosynthesis? हम फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या जानते हैं? So let us try to find out what we already know about photosynthesis. अब हम ये फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं कि हम फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या जानते हैं। Some simple experiments you may have done in earlier classes have shown that हमने अर्लियर क्लासेस जो हैं उसमें कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। तो उसमें सिंपल एक्सपेरिमेंट्स में 2 एक्सपेरिमेंट हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, स्टार्च का फॉर्मेशन कैसे हो रहा होता है। तो सिंपल एक्सपेरिमेंट जो कि हमने अर्लियर क्लासेस में करे हैं, जो कि शो करते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट होता है लीफ का। दैट मीन्स कि जो लीफ का ग्रीन कलर हमें दिखाई देता है वो इसी पर्टिकुलर पिगमेंट की वजह से होता है। तो यहाँ पर हमसे बताया गया है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसके लिए एक तो क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है, साथ ही साथ लाइट ज़रूरी होती है, और उसी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये तीनों चीज़ें जो है वो रिक्वायर होती हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट कराने के लिए। सो दी क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट ऑफ द लीफ, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस टू अक्कर। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को रन कराने के लिए ये 3 चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं। यू मे हैव कैरीड आउट द एक्सपेरिमेंट टू लुक फॉर स्टार्च फॉर्मेशन इन 2 लीव्स। हमने एक अब यहाँ पर हमसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की गई है कि हमने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया होगा 2 लीव्स के ऊपर, या फिर एक लीफ जो है उसी को 2 पार्ट्स में सेटअप बनाया होगा लीफ का, जिससे कि हम ये चेक कर सके कि स्टार्च का फॉर्मेशन कौन से पार्ट में हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यदि यहाँ पर मैं एक प्लांट लीफ जो है उसको ड्रॉ करूँ इस तरीके से, ये एक प्लांट की लीफ है, इसमें क्या है 2 लीव्स हैं। 2 लीव्स ना समझ के एक लीफ जो है हम उसको ले लेते हैं, अ वेरीगेटेड लीफ और लीफ दैट वाज पार्शियली कवर्ड विद ब्लैक पेपर। एक लीफ है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि ये जो लीफ है इसका एक पार्ट जो है वो क्या किया, वेरीगेटेड है, दैट मीन्स कि पूरा लाइट के कॉन्टेक्ट में है, और कुछ पार्ट जो है वो हमने इस तरीके से ब्लैक पेपर जो है, ब्लैक पेपर शीट जो है उससे कवर कर दिया है क्लिप्स की हेल्प से, ठीक है। ये लीफ जो है इसके 2 पार्ट हो गए, एक वेरीगेटेड पार्ट, ये जो पार्ट है जो कि विदाउट कवर्ड वाला है वो हो गया वेरीगेटेड लीफ, और एक लीफ का ये पार्ट जो ब्लैक पेपर शीट से कवर्ड है ये हो गया पार्शियली कवर्ड पार्ट। एंड वन दैट वॉज एक्सपोज टू लाइट, और अब इस सेटअप को हमने लाइट में रख दिया, लाइट के कॉन्टैक्ट में जो है वो रख दिया। ऑन टेस्टिंग दीज लीव्स फॉर स्टार्च इट वॉज क्लियर दैट फोटोसिंथेसिस अकर्ड ओनली इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जब हमने इस पूरे के पूरे सेटअप को उठाकर लाइट की प्रेजेंस में, लाइट के कॉन्टैक्ट में रख दिया, तो हमने देखा
उसके बाद हमने टेस्ट किया स्टार्च फॉर्मेशन के लिए, जिसमें आयोडीन जो है वो यूज़ किया जाता है। तो जब हमने इसमें स्टार्च फॉर्मेशन के लिए टेस्ट किया तो हमने पाया कि जो वेरीगेटेड पार्ट था, जो अनकवर्ड पार्ट है लीफ का, उसमें तो क्या हुआ, स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन ये जो ब्लैक पेपर शीट वाला पार्ट था लीफ का, वहाँ पर स्टार्च का फॉर्मेशन जो है वो नहीं हुआ। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है प्लांट के उसी पार्ट में होता है जहाँ पर लाइट जो है उस पर पड़ रही थी। दैट मीन्स कि लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो होता है। तो जो हमें 3 चीज़ें बताई गई कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए 3 चीज़ें रिक्वायर होती है, क्लोरोफिल, लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें से ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस जो है वो लाइट की प्रेजेंस में होता है, प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है उसमें। अब जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो ये बताएगा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी ज़रूरी होती है, इसेंशियल रोल प्ले करती है। सो हम अनदर एक्सपेरिमेंट जो है उसके बारे में देख सकते हैं। अनदर एक्सपेरिमेंट यू मे हैव कैरिड आउट इज द हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को हम हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें क्या किया गया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा समझना है भाई, कुछ लीफ का इस तरीके से ये हमारा लीफ हो गया। इसका ये जो आधा पार्ट है इसको हमने क्या किया, ये एक टेस्ट ट्यूब जिसमें KOH का सोल्यूशन है, KOH से भीगी हुई कॉटन जो है वो रखी है। अब ये जो KOH से भीगी कॉटन है ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये जो टेस्ट ट्यूब में लीफ का आधा पार्ट रख दिया, आधा पार्ट जो है वो हमने एयर लाइट के कांटेक्ट में छोड़ दिया। तो यही यहाँ पर हमसे हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में यही बोला गया है, वेयर अ पार्ट ऑफ लीफ इज एनक्लोज्ड इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सम KOH सॉक्ड कॉटन विच एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर इन्होंने हमसे ये कहा कि लीफ का आधा पार्ट जो है हमने टेस्ट ट्यूब जो है उसमें बंद कर दिया, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या है, KOH का सॉल्यूशन है, KOH से भीगी हुई कॉटन जो है वो रखी हुई है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रही है, वाइल द अदर हाफ इज एक्सपोज्ड टू एयर। और लीफ का जो आधा पार्ट है वो एयर लाइट के कॉन्टेक्ट में है। दी सेटअप इज देन प्लेस्ड इन लाइट फॉर सम टाइम। अब ये जो सेटअप है इसको हमने उठा के कुछ टाइम के लिए लाइट के प्रेजेंस में रख दिया, ठीक है, कुछ टाइम के लिए रख दिया। कुछ टाइम जब हो गया, फॉर एग्जांपल 15 मिनट, 20 मिनट, हाफ एन आवर के लिए रखा, और उसके बाद हमने इसमें स्टार्च फॉर्मेशन का जो टेस्ट है उसको कंडक्ट किया। तो पाया कि जो लाइट की प्रेजेंस में था, जो एयर के कांटेक्ट में था लीफ का पार्ट, वहाँ पर तो स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, पॉजिटिव मिला हमें रिजल्ट। लेकिन जो पार्ट हमारा टेस्ट ट्यूब के अंदर था और उसमें भी KOH का सोल्यूशन जो था और जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले रहा था, तो ये वाला जो पार्ट था, टेस्ट ट्यूब वाला जो पार्ट था, वहाँ पर क्या हुआ, स्टार्च का फॉर्मेशन जो है वो नहीं देखा गया, वहाँ पर हमें नेगेटिव रिजल्ट मिला। सो on testing for starch later in the 2 halves of the leaf you must have found that the exposed part of the leaf tested positive। यहाँ पर हमसे ये बोला गया कि जो लीफ का एयर के कांटेक्ट में पार्ट था, एक्सपोज था लाइट में, उसमें तो स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ, टेस्ट पॉजिटिव आया फॉर स्टार्च, जबकि वाइल द पोर्शन दैट वाज इन द ट्यूब टेस्टेड नेगेटिव। जो ट्यूब में पार्ट था लीफ का, वहाँ पर क्या हुआ, स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ, वहाँ पर हमें नेगेटिव रिजल्ट्स जो है वो मिला। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, दिस शोज दैट कार्बन डाइऑक्साइड वाज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। और इससे हमें ये पता चला कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी रिक्वायर्ड होती है। आई होप कि ये दोनों एक्सपेरिमेंट का जो कंडक्ट करने का क्राइटेरिया है वो अच्छे से समझ में आया होगा, कैसे हमने फोटोसिंथेसिस के लिए एक्सपेरिमेंट्स जो है वो कंडक्ट किए। और जैसा कि हमें बताया गया कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल, लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिक्वायर्ड होती हैं। तो इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो कैसे फुलफिल हो रही है, ये एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर हमने समझ ली। अब यहाँ पर हमसे एक क्वेश्चन की फॉर्म में बोला गया है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ दिस कंक्लूजन कुड बी ड्रॉन। ये जो एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन है इसको हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसको हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर
पर हम देख सकते हैं कि ये एक प्लांट है, प्लांट की लीफ है जिसका आधा पार्ट जो है वो ट्यूब में है और आधा पार्ट जो है वो लाइट या फिर हम कहें एयर के कांटेक्ट में है। तो ये जो एयर और लाइट वाला कांटेक्ट में पार्ट है, यहाँ पर स्टार्च का फॉर्मेशन देखा गया, रिजल्ट पॉजिटिव मिला। जबकि ये जो लीफ का KOH वाले सोल्यूशन के कांटेक्ट में था, ट्यूब में जो पार्ट था, वहां पर स्टार्च का जो फॉर्मेशन है वो नहीं हुआ। सो ये कंक्लूजन निकलता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिक्वायर्ड होती है। आई होप कि आज का जो पर्टिकुलर सेशन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर यदि कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट जो है उन्होंने डिफरेंट तरीके से फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको ही एक्सप्लेन किया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।